स्टूडेंट्स, आज आपको मैथ्स की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। देखें बेटा, हमने पहले 12.5 की थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने 12.5 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे वो करने हैं लॉ ऑफ टेंजेंट के रिलेटेड। और पहले जो हमने किया था वो था लॉ ऑफ कोसाइन। वो मैंने समझा भी दिया था आपको कैसे करना है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद किस तरह हम नेक्स्ट जो है एंगल फाइंड करते हैं और साइड फाइंड करते हैं। तो अब आज जो है हमने करना है वो है लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट भी सेम तकरीबन उसी तरह की है, लेकिन इसका जो फार्मूला है ये आपने याद करना होगा कि कोई साइड हो a माइनस बी a प्लस बी, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करना है आपने। और कोई जो साइड्स गिवन हो आपके पास b माइनस सी, ठीक होगा, b और c साइड, तो उसके लिए क्या फार्मूला आपने यूज़ करना है। और c और a अगर साइड आपके पास गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, कौन से फार्मूला यूज़ करना है। तो ये तीन जो फार्मूले हैं बेसिक लॉ ऑफ टेंजेंट के, ये आपने देख लेने हैं। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये वाला क्वेश्चन हमारे आपके पास है, गिवन है कि a इज इक्वल टू 93, c इज इक्वल टू 101 और बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि हमने दो एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। तो देखिएगा, दो एंगल फाइंड करने के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट कि आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो होता है वो होता है 180 डिग्री के। ये आप सबको मालूम है, क्योंकि जो आपके पास ट्राइंगल होती है उनके जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमारे पास जो मालूम चीज़ है वो है बीटा। बीटा हमारे पास मालूम है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस गैमा को यहाँ रखेंगे, 180 डिग्री माइनस बीटा कर देंगे। अब बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री, तो ये 80 डिग्री। अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस ये गैमा आ गया, ये कितना आपके पास क्या वैल्यू आई इसकी, 100 डिग्री। और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। सही हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है लॉ ऑफ टेंजेंट का। लेकिन फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है, साइड देख लीजिएगा, ए और सी आपके पास साइड गिवन है। तो जो आपका थर्ड फार्मूला है वो आपने क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम कहते हैं यूज़ लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट को हम यूज़ करें फार्मूले को। तो फार्मूला हमारे पास है c माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 और टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा ओवर 2। ये फार्मूला आपके पास गिवन है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो c की भी गिवन है, c की वैल्यू है 101 माइनस a की वैल्यू आपके पास गिवन है 93 और इसी तरह 101 प्लस 93, ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। नेक्स्ट क्या है कि टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा, आपके पास सिर्फ क्या है, गैमा प्लस अल्फ़ा है या अल्फ़ा प्लस गैमा है, गैमा माइनस अल्फ़ा नहीं है। तो आप क्या करोगे, गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 को इसी तरह रहने दोगे, इसको आपने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट क्या करना है, टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा, ये जो गैमा प्लस अल्फ़ा है आपके पास वैल्यू इसकी क्या है, 100 है। ठीक हो गया। अल्फ़ा प्लस गैमा की वैल्यू क्या है, 100 डिग्री आई, तो आप क्या लिखोगे, 100 ओवर 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 101 माइनस 93 होगा, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 8 और इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इसको ऐड करने से आपके पास 194 आ गया। यहाँ आ जाएगा टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 ओवर, ये बनेगा आपके पास 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 डिग्री। टेंजेंट 50 डिग्री की जो आपके पास वैल्यू आती है वो है 1.19 और 18, ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस वैल्यू को उठाना है, यहाँ से 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस पूरी रकम के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास रह जाएगा टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1.1918 ओवर 194, ये आपके पास आ जाएगा। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी
टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास रह जाएगा 0.04915। ये आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे जस्ट आपने यहाँ से गैमा माइनस अल्फ़ा फाइंड करना है। तो टेंजेंट यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, मीन कि यहाँ टेंजेंट पड़ा है, इसको तो दूसरी तरफ लेके आएंगे तो वो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। तो गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 0.04915। ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू निकालें तो आपके पास आएगी 2 डिग्री और 48 मिनट। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास वैल्यू आई है, तो आपने क्या करना है, इस 2 को ख़त्म करना है। तो जब 2 को ख़त्म करेंगे, मीन कि आपके पास ये आया गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 डिग्री, इसकी आई है 2 डिग्री और 48 मिनट। 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो गैमा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 डिग्री और 37 मिनट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो जो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आई, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सम कर लें। सम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ आपके पास क्या है, माइनस का अल्फ़ा है प्लस का गैमा है। माइनस का अल्फ़ा प्लस का गैमा किसकी इक्वल है जी, ये 5 डिग्री 37 मिनट। ठीक हो गया। जब आप इनको देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल, ये बन जाएगा 2 गैमा। और इनको जब आप ऐड करोगे तो इनको ऐड करने से आपके पास आएगी वैल्यू 105 डिग्री और 37 मिनट। ये हमने कर ली। हमें क्या चाहिए, गैमा चाहिए। तो गैमा इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 2 को इन सब पे, इधर भी 2 को डिवाइड करें और यहाँ सब पे डिवाइड करें 2 को, तो आपके पास गैमा की वैल्यू आएगी 52 डिग्री 49 मिनट। ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ गई। अब देखें आपके पास क्या आ गया, गैमा आ गया, बीटा आ गया, एक एंगल रह गया। तो अब क्या करोगे, पुट करोगे इसी गैमा को इन इक्वेशन 2 या 1 जिसमें भी कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मैं 2 में कर रहा हूँ तो 2 में आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 52 डिग्री 49 मिनट माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट। ये आ गया। आपने अल्फ़ा फाइंड करना है तो 52 डिग्री 49 मिनट, ये जो यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट, और ये माइनस का अल्फ़ा है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 47 डिग्री और 11 मिनट। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, गैमा भी आ गया, बीटा तो पहले आपको मालूम था। 3 एंगल फाइंड कर लिए। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि इन तीनों एंगल से एक जो तीसरी साइड आपके पास रह गई है ट्रायंगल की, कौन सी रह गई है, बी साइड आपने फाइंड करनी है। तो आप देखें लॉ ऑफ साइन आपने पढ़ा था कि ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये साइन बीटा a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब इनमें जब वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू है आपके पास 93 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा की वैल्यू आपके पास 80 डिग्री ओवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 47 डिग्री और 11 मिनट। यहाँ से आपके पास क्या होगा, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और b की जो आपके पास वैल्यू आने वाली है वो है 125।
ये जब आप क्या करोगे साइन 80 की वैल्यू लोगे, इसको मल्टीप्लाई 93 से करोगे, और इसी तरह साइन 47 डिग्री और 11 मिनट जो है इसको आप इसकी जो वैल्यू फाइंड करोगे कैलकुलेटर से कर लेनी है, इसको डिवाइड कर देना तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 125। तो ये आपने क्या करना है, इस तरह इस वैल्यूज़ को फाइंड करना। सिंपल सी बात है, कोई इतनी इसमें मुश्किल बात नहीं है। जस्ट आपने क्या किया कि इन क्वेश्चन में जो लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ होना है जिनमें, उसमें आप क्या करोगे कि पहले आप जो ट्रायंगल के एंगल होते हैं तीनों उनका सम ले लेना है। आपके पास जो सम होता है वो 180 डिग्री का होगा। जो वैल्यू आपको पास मालूम होंगी तो वो आप क्या करोगे दूसरी साइड पे ले लोगे और उनको माइनस करके ये दो एंगल आपके यहाँ से आ जाएंगे। फिर दो एंगल आपके कहाँ से आएंगे, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करने से वो आपके पास इस तरह का वैल्यूज़ आ जाएंगे। ये वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों का सम ले लें तो आपके पास एक एंगल फाइंड हो जाएगा और उसी एक एंगल से आप क्या करना किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें और आपके पास दूसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यूज़ कौन सा करना है, लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। और लॉ ऑफ साइन यूज़ करने का आपके पास मेथड पता है कि आपको लॉ ऑफ साइन आता है ए और साइन अल्फ़ा, बी और साइन बीटा, सी और साइन गैमा। तो दो आप जो हैं साइड्स को आप इक्वल ले लें और दो साइड को इक्वल लेने की जो साइड आपने फाइंड करनी है तो आप उस साइड को आप फाइंड कर सकते हैं ईज़िली। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो भी बिल्कुल इसी तरह ही है तकरीबन। आपके पास जो वैल्यूज़ मालूम है वो हैं b इज़ इक्वल टू 114.8 और नेक्स्ट आपके पास c की जो वैल्यू है 16.1 और नेक्स्ट जो एंगल आपके पास है वो है 42 डिग्री और 45 मिनट। ये आपके पास तीन चीज़ें गिवन है, एक एंगल गिवन है, दो साइड्स गिवन है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से दो एंगल फाइंड करने हैं और एक साइड फाइंड करनी है। तो चलिए ये सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें इतना डिफ़िकल्ट मेथड कोई नहीं है। अब क्या करोगे, आपके पास कि आप जानते हैं कि वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप सब जानते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब यहाँ से देखें आपके पास जो एंगल गिवन कौन सा है, वो अल्फ़ा गिवन है। तो यहाँ आप क्या करोगे, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कर दोगे। अल्फ़ा जो है आपके पास वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा 42 डिग्री और 45 मिनट। ठीक हो गया, ये आपका इसके इक्वल है। यहाँ से आपके पास बीटा प्लस गैमा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 137 डिग्री और 15 मिनट बीटा प्लस गैमा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दीजिएगा आप। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट आपके पास, अब देखिए वैल्यू कौन कौन सी है, बी और सी। तो बी और सी वाला देखें तो वो आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, दूसरा नंबर पे जो फार्मूला आपके पास वो आप यूज़ करोगे और उस फार्मूला को यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस गैमा ओवर 2। ये आपका फार्मूला है। अब देखिए बी और सी की वैल्यू फाइंड है तो आप सिंपल इसमें पुट कर दें 14.8 माइनस 16.1, 14.8 प्लस 16.1 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा आपने नहीं फाइंड किया अभी तक तो इसको इसी तरह रहने दें और टेंजेंट बीटा प्लस गैमा आपके पास आ चुका है, वो है 137 डिग्री और 15 मिनट ओवर 2। ठीक हो गया। अब इनको माइनस करें और नीचे वाले को प्लस करें तो आपके पास यहाँ ऊपर आएगा 1.3, नीचे आएगा 30.9। यहाँ आ जाएगा टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2। और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, इस एंगल को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास कुछ वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को उसका टेंज आपने ले लेना है कैलकुलेटर से। टेंजेंट में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आने वाला है 2.55। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपको चाहिए क्या, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2। ये आपने इधर ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें
1.3 मल्टीप्लाई बाई 2.55 ओवर 30.9। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1075। ये आपके पास आ गई टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2। अब आप क्या करोगे, टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ रह जाएगा बीटा माइनस गैमा ओवर 2, यहाँ आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.1075। अब इसका जब आपने इसकी वैल्यू लेनी है और उसकी वैल्यू आएगी 6 डिग्री और 8 मिनट, ये आपकी वैल्यू आ गई। आपने क्या करना है, इसको ये बीटा माइनस गैमा ओवर 2 था, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12 डिग्री 16 मिनट। इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई, आपने क्या किया, इन दो इक्वेशंस को सम कर लिया। इन दो इक्वेशन को जब सम करेंगे तो इनमें से एक आपके पास एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा। ये एंगल आप देखें, एक आपके पास है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री और 15 मिनट, और एक आपके पास है बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 12 डिग्री 16 मिनट। ये आपके गैमा से गैमा कैंसिल, यहाँ 2 बीटा आ जाएगा। इनको आप ऐड करेंगे, आप इनको ऐड करने से आपके पास 149 और 30 मिनट आ जाएगा। और बीटा की यहाँ से वैल्यू आपके पास किस तरह आएगी, 2 को डिवाइड कर देंगे उधर। जब 2 को डिवाइड करेंगे आपके पास तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी 62 डिग्री 29 मिनट। ये आपके पास क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, तो आपने ये सिंपल सा कर लेना है। फिर आपके पास क्या होगा, अच्छा फिर आपने क्या करना है, यहाँ से गैमा की वैल्यू निकालनी है। तो गैमा की वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में पुट कर लें। हम करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू 62 और 29 मिनट। इक्वेशन नंबर 1 में कर ले तो आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट, यहाँ बीटा की वैल्यू प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री और 15 मिनट। अब आपने क्या करना है, गैमा फाइंड करना है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट माइनस 62 डिग्री 29 मिनट। तो यहाँ से आपके पास गैमा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वो है 74 डिग्री और 45 मिनट। ये आपकी गैमा की वैल्यू आ गई। अब दो एंगल आपके फाइंड हो गए, तो थर्ड में आपने क्या करना है, यूज़ करना है यूज़ लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन को यूज़ करना है। लॉ ऑफ साइन का आप कैसे यूज़ करोगे, आपको चाहिए क्या, ए की वैल्यू चाहिए, ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो आपने ए फाइंड करना है तो ए को यहाँ रखें, बी मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा, ये। अब नेक्स्ट देखें, ए की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, बी की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू, बी की वैल्यू है आपके पास 14.8, साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है आपके पास वो है 42 और 45 मिनट, ओवर साइन बीटा की जो वैल्यू है वो है 62 डिग्री और 29 मिनट। ये यहाँ से आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी वो आपने लिख लेनी है कि कलबन आपके पास आ जाएगी 11.33। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। तो ये आप ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले साइन 42 45 फाइंड कर लें,
यहाँ से साइन 62 29 फाइंड कर लें, जो इनकी वैल्यू आएंगी ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके नीचे वालों से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये आपको सही नज़र भी आ रहे होंगे और आपको क्लियर भी हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो आपने करना है, लास्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये जो हम करवा रहे हैं ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, और आपने अब क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम इसी तरह हम करेंगे, कोई इसमें इतना मुश्किल बात नहीं होगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि बी आपके पास है 61 डिग्री, बी इज इक्वल टू 61, सॉरी डिग्री नहीं, ये साइड्स हैं तो साइड में डिग्री नहीं होगी। सी इज इक्वल टू 32 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 59 डिग्री 30 मिनट। ये आपका क्या आ गया, वैल्यूज़ आ गई। तो अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आप मालूम है आपको। अब क्या है कि आपके पास अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू को दूसरी तरफ माइनस कर दें, तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, मेन के अल्फ़ा की वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 59 और 30 मिनट। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास बीटा प्लस जो गैमा है वो इक्वल आएगा 120 डिग्री और 30 मिनट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करना है। लॉ ऑफ टेंजेंट, तो लॉ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आपके पास साइड कौन कौन सी हैं, बी और सी, तो फिर वही आपका दूसरा लॉ जो है वो यूज़ होगा, बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 टेंजेंट बीटा प्लस गैमा ओवर 2। तो ये आपकी लॉ आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करें तो बी की वैल्यू है आपके पास 61 माइनस 32 ओवर 61 प्लस 32 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2 टेंजेंट बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल था, 120 डिग्री और 30 मिनट ओवर 2 है ये। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ 29 ओवर 93 ये आ जाएगा, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका आप टेंजेंट लोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी टेंजेंट 60 डिग्री और 15 मिनट, ये आपके पास आ जाएगा। जब आप क्या करोगे, यहाँ से आपको टेंजेंट बीटा माइनस गैमा बाई 2 चाहिए आपको, ये इधर रहेगा आपके इधर आ जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो वैल्यू आपके पास जो आएगी उसको और इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैल्यू क्या आएगी देखिएगा 0.3118 और एक की आएगी 1.7496, ये वैल्यू है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएंगी और उस वैल्यू का आपने क्या लेना है, टेंजेंट इन्वर्स। टेंजेंट इन्वर्स इनको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.5455, तो यहाँ रह जाएगा बीटा माइनस गैमा ओवर 2। इनकी जब आप टेंजेंट इन्वर्स लोगे तो आपके पास 28 डिग्री और 36 मिनट आ जाएंगे। इस 2 को आप जब उधर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो यहाँ रह जाएगा बीटा माइनस गैमा, तो बीटा माइनस गैमा जो है आपके पास वो आ जाएगा
57 डिग्री और 14 मिनट, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, सम करोगे इक्वेशन 1 और 2 का, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, बिल्कुल सेम आपने उसी तरह ही करना है। अब देखिए सम जब करेंगे, सम ऑफ क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन 1 आपके पास है जी, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री और 30 मिनट, बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 57 डिग्री 14 मिनट। ये आपके पास इनका सम, गैमा से गैमा कैंसिल, 2 बीटा रह गया। अब इनका जो आप क्या करोगे, इनको ऐड करें, तो इनको ऐड करने से आपके पास वैल्यू आएगी 177 डिग्री 44 मिनट। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 88 डिग्री 51 मिनट, 88 डिग्री 51 मिनट। ये बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना, बीटा भी आ गया, इस बीटा की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, या आप क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 2 में कर दें, तो वहाँ से आपके पास क्या आएगी, 1 में की तो हमने बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 55 मिनट और प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 51 मिनट। तो यहाँ से आपके पास जो गैमा की वैल्यू आएगी 31 डिग्री 38 मिनट, ये गैमा की वैल्यू। अब अल्फ़ा बीटा गैमा ये तीनों फाइंड हो चुके हैं आपके पास, बी और सी की वैल्यू है आपके पास, तो आप क्या यूज़ करोगे, लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करोगे, लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, वहाँ से हम एक साइड फाइंड कर सकते हैं, तो वो साइड कैसे करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा बी ओवर साइन बीटा, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू है आपके पास 61 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 59 डिग्री 30 मिनट ओवर साइन बीटा, बीटा की जो वैल्यू है आपके पास आई है 88 डिग्री 55 मिनट। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू ईजिली फाइंड कर सकते हो और वो आ जाएगी आपके पास 53। ये तो आप इस तरह इस मेथड से, लॉ ऑफ टेंजेंट के मेथड से क्या कर सकते हो, एक साइड और 2 एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपको 2 साइड दी जाए और एक आपके पास एंगल हो, तो आपने क्या करना है, उस पर आपने डायरेक्ट ही लॉ ऑफ टेंजेंट्स को लगा देना है। तो लॉ ऑफ टेंजेंट आपको आ गया होगा। इसके मेथड, एक क्वेश्चन था जो आपने समझने वाला, बाकी सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह ही होने हैं, तो कोई इसमें इतना इशू नहीं होगा इंशाल्लाह आपको। ये आपकी थी 12.5। इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू करेंगे हम 12.6 को, जो इसी की रिलेटेड ही होगी। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा लेंथी भी है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके प्रॉपर लेक्चर ले रहे होंगे, एक सीक्वेंस में जा रहे होंगे, लेक्चर ले रहे होंगे। तो जब आप तक ये लेक्चर लेते रहेंगे तो आपका जो फ़ायदा होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है मेरा समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।